दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बिहार में खेला हो गया। लालू ने नीतीश का दम तोड़ दिया। एक तीर से दो निशाने किए। नीतीश तुरंत धड़ाम हो गए। दूसरा निशाना हालांकि आधा लगा, मगर नीतीश के लिए वाटरलू हो गया। लालू ने जानबूझ के मनोज झा से बयान दिलाया ठाकुर का कुआं, और ठाकुर के कुएं पे बिहार की राजनीति इस बार डूब जाएगी। कभी कभी कहा जाता है जाड़ा अगर आता है तो कुएं में डूब जाता है। खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन बिहार वगैरह में कहा जाता है कि जाड़ा खिचड़ी में डूब गया। इस बार देखिएगा जाड़ा आते ही पूरे बिहार की सियासत कुएं में डूब जाएगी, और यही चीज़ वाटरलू हो जाएगी नीतीश और लालू के लिए। बिहार का रॉबिन हुड, ओल्ड रॉबिन हुड, बूढ़ा रॉबिन हुड, स्ट्रॉन्ग मैन, क्रेडिबल रिपोर्ट आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़। आनंद मोहन विल बी ज्वाइन बीजेपी। राजनाथ सिंह से इनकी बात हुई है, इनके परिवार, इनके सगे भाई की भी बात हो चुकी है कुछ दिन पहले। दूसरा, राजीव प्रताप रूड़ी जो इनके पक्के दोस्त हैं, उनके जरिए भी बात हो रही है। इधर इस बयान के आने के बाद बहुत कुछ राजनीति बदली है। आरजेडी के स्पोक्स पर्सन शक्ति सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि डोंट केयर। उन्होंने कह दिया डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है इनके जाने की। और राजद ने तैयारी भी कर ली है। एक्चुअली में राजद जानती है कि उसे ठाकुर वोट नहीं मिलता है। नीतीश कुमार इसलिए लाए थे कि ठाकुर वोट मुझे मिल जाएगा। ठाकुर वोट लगभग 5.4% वोट है, 5.2 से 5.4। तो नीतीश ने सोचा था वोट हमको पॉकेट में मिल जाएगा। हम कई जगह बीजेपी से, चूँकि हमारा वो हो गया, कई जगह हम फाइट पोजीशन में आ जाएंगे, कुछ सीटें निकाल ले जाएंगे। 30-40 सीटें आगे चल के हम चीफ मिनिस्टर तराजू में तौल करके जिधर होगा उधर हम अपना बांट करके आ जाएंगे। परंतु लालू ने जानबूझ के ढूंढा दिया। वो जान रहे थे मुझे वोट नहीं मिलेगा, इनको न मिलने दो। दूसरा, उनकी एक टेक्निक थी ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ाने का, ये जस्ट उल्टा पड़ गया। इधर बीजेपी ने क्या किया, दूसरे बिहार में क्या हुआ, ब्राह्मण और ठाकुर जो है इस बात से यूनाइट हो गया। वहाँ ब्राह्मणों में एक नई बात आ गई है। 3-4-5 रोज से, आज 2 अक्टूबर को हर जगह एक ही बात चल रही है कि ये मनोज झा ब्राह्मणों के लिए फिटकरी है, ये दूध में पड़ जाएगा तो दूध फाड़ देगा, ये बात आ गई। अब आपको बता रहे हैं कि जो आनंद मोहन है, इनकी पूर्णतया जाने की तैयारी हो गई। इनकी सब सेटिंग हुई है, सब बातचीत होती रही, और ये भाजपा के आज से नहीं, शुरू से सहयोगी रहे। इमरजेंसी काल में इनके फादर जो हैं उन्होंने भी अप्रोक्ष रूप से, और इन्होंने भी, फादर इनके फ्रीडम फाइटर हैं, और इन्होंने भी इमरजेंसी में काफ़ी कुछ काम किया है। उस समय जनसंघ, वो बीजेपी की पूर्ववर्ती जनसंघ, और ये सब लोग एक साथ जेल में रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक पीपुल्स पार्टी बनाई थी। आनंद मोहन ने पूरे प्रदेश में अपने कैंडिडेट लड़ाए थे, 2 सांसद जीत करके आए थे। और आपको बता रहे हैं, एक समय नीतीश कुमार के समता पार्टी से ज़्यादा वोट मिले थे और ज़्यादा सीटें आई थी, समता पार्टी जो नीतीश कुमार ने बनाई थी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है। आनंद मोहन वहाँ पे एक हस्ताक्षर है, इसमें कोई शक नहीं। इधर क्या हुआ है कि आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए, लीगी 2 ही लोग हैं, एक ठाकुर और दूसरा मुस्लिम, ऐसा कहते हैं लोग। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं हिंदुस्तान में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा लीगी हैं, नंबर 1 में ठाकुर, नंबर 2 में मुस्लिम।
हिंदुस्तान में ठाकुर सिर्फ एक बार यूनाइट हुआ है, जब बीपी सिंह का प्रधानमंत्री पे नाम चला था तो एक एक ठाकुर, जो बूढ़ा भी ठाकुर था, निकल पड़ा था, एक ही नारा लगाया था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और बीपी सिंह के उसमें ठाकुरों ने अपने पास से खाना पानी नाश्ता, और आप समझ लीजिए बूथ में लगा रहा ठाकुर। जितना नाश्ता उस समय बटा है उतना कभी नहीं ठाकुरों ने अपने घरों से, चूंकि वो चाह रहे थे बीपी सिंह। जब बीपी सिंह ने 15 अगस्त को भाषण दिया है तो भी ठाकुर लाल किले में गया था, जो ही उन्होंने आरक्षण का किया तो ठाकुर वापस आ गया, उसके बाद उनको देखा ही नहीं। बीपी सिंह मर गए, मैं भी उनके मरने पे गया था, तो पोजीशन ये थी, मुश्किल से 100 लोग थे, 100 लोग थे, ठाकुर नाराज हो गया था। ठाकुर एक, इधर ठाकुर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक हुआ है, ये एक नई बात आई है। इन लोगों ने क्या किया है, भाजपा के लोगों ने ठाकुरों को एक करने के जबरदस्त कवायद की। इधर 3, 4, 5 रोज से बहुत तेजी से बिहार में हो गया। आज क्या हुआ है, अश्विनी चौबे ने एक बयान दे दिया कि चुनाव आते ही फड़फड़ाने लगती है जीभ। ये उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के लिए कहा, मनोज झा के लिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए। जितने ब्राह्मण लीडर हैं वो मनोज झा को बुरी तरह से ले रहे हैं कि ये बयान क्या दे दिया, आपस में लड़वा रहा। इसका रिजल्ट उल्टा हो गया, ब्राह्मण ठाकुर वहां एक हो गया। ब्राह्मण लोग वहां पे लगातार इनके पास जा रहे हैं। आनंद मोहन के बोले आप घबराइए नहीं, कोई नहीं लड़ा पाएगा। मगर लालू अपने उसमें सफल, लालू कहता है ये दोनों का तबके हमको वोट नहीं मिलते, अगर ये आपस में लड़ जाएंगे तो हमारी जीत आसान रहेगी। मगर उनका ये भी था कि ठाकुर इनसे, जदयू हमारे साथ है तो जदयू से भी अगर खसक जाएगा तो नीतीश कुमार सबसे निचली स्थिति में आ जाएंगे, बीजेपी हमारी फाइट होगी। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे पहले भी थे, अब भी तीसरे, हो सकता चौथे में चले जाए। ये इनकी सोच थी। आपको बताना सारी सोच लगी रही। आपको बताना है वहाँ है क्या कि ठाकुर का कुआं, आपको बताने कुएं में लोग डूब जाएंगे इस बार। ठाकुर का कुआं खेत खलियान अनाज हल बैल ही नहीं बल्कि 565 रियासतें, 43 गढ़ मठ और 10,700 किले, 40 लाख एकड़ जमीन, और जिस पठान के घोड़े सहित काट डाला गया था वो तलवार भी ठाकुर की थी। ये लोगों को याद रखना चाहिए। याद रखेगा, इस देश में हर जाति ने कुर्बानी दी है। वाल्मीकियों ने भी कुर्बानी दी है, खटकों ने भी कुर्बानी दी है, अहिरों ने, यादवों ने जबरदस्त कुर्बानी दी है। इस देश में हर जात बहादुर है। किसी जात को कहना मनोज झा से कहलाया गया और ये बात क्लियर हो गई। अब आपको वहीं आपको बतला देना है कि मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह इसलिए जीतते थे कि वहाँ पे जो मातृ पक्ष है वो इनको मानता था। अब उनका नाम मामा है तो लोग माँ माँ कहते हैं, और शिवराज सिंह चौहान की वहाँ स्थित लोगों की आस्था है, तो क्लियर कर वहाँ मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। मगर बिहार में इस समय दूसरी पोजीशन। पहले महिलाएं बिहार में नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा थी, और उड़ीसा में आज भी महिलाएं पटनायक के साथ है, नवीन पटनायक, इसलिए नवीन पटनायक। अब यहाँ उल्टा हो गया, महिलाएं जो हैं इनके अगेंस्ट में हो गई। नीतीश कुमार, लालू को महिलाएं एवरेज नहीं पसंद करती थी, अब वो महिलाएं बीजेपी की ओर जा रही हैं। दूसरी बार आनंद मोहन भी कैश कर रहे हैं लवली आनंद की वजह से कि बेचारा इतने दिन तक जेल रहा। इस बीच में क्या हुआ है कि पूरे देश भर का ठाकुर एक हो गया, क्योंकि आनंद मोहन ने हर ठाकुर से पूरे देश में रिक्वेस्ट की थी और आनंद मोहन छूट नहीं पा रहे थे। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इनकी एक किताब है, वो मैंने भी पढ़ी, कैद में आज़ाद कलम, उसमें भी उल्लेख। और आनंद मोहन की ये हैसियत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले ने अभी जब अन्ना आंदोलन चला था तो सहरसुआ जेल में रह करके आपको बता रहे हैं, जेलर से लेके स्टाफ तक सब अन्ना के समर्थन, मतलब सरकार के लोग अन्ना के समर्थन में अगले ने बैठा दिया था, अगला कैदी था। तो आनंद मोहन का एक इफेक्टिव वो है, और आनंद मोहन के जाने से हम आपको बताने बहुत बुरी स्थिति होगी। एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि वहाँ पे जो आबादी है
उसमें भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो तीसरा राज्य वो बिहार है। बिहार में भूमिहार, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा है और यही राजनीति प्रभावित करती है। राजपूत जो है 5.2 से 5.4% के लगभग है और ब्राह्मण 6 से 7% तक है। आपको बताना है कि अगर ये 7% और 5.4% मिल गया तो 12.5% होता। 12.5% आपको बताना है अगर एक तरफ वोट गया तो नीतीश का बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, ये निश्चित आप समझ लीजिए। दूसरी आपको बात बता दें कि जो ठाकुर वोट है वो वहाँ सक्षम है, वो चुनाव प्रचार में कन्वेंसिंग के अलावा बूथ उस पर और उनके व्यक्ति सारा अरेंज करना, सारी व्यवस्था करना, इसमें वहाँ का क्षत्रिय बहुत तेज है और ये लोग वोट को अपनी ओर ला सकते हैं, मगर कितना वोट डलवा सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। मगर ये फिजा बांध देंगे, हवा चला देंगे, उसके बाद निर्णय पब्लिक करेगी। मगर आपको बताना जब फिजा और हवा बन जाती है तो वोट भी उधर की ओर झुकता है, उधर की ओर झुकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, वहाँ पर भूमिहार जो है वो भाजपा के साथ है और ठाकुर ब्राह्मण भाजपा के साथ। ठाकुर पूरा हो गया, कमिटेड हो गया। अब ठाकुर वहाँ इन्होंने एक बात कही है, मैं भिखमंगा नहीं समझना। वहाँ सब जगह यही पोजीशन, ठाकुर एक ही बात कह रहा, हमें भिखमंगा नहीं समझना, हमें भिखमंगा नहीं समझना। अब हर जगह डायलॉग चल रहा, हमें भिखमंगा ना समझना। उससे ठाकुर यूनाइट हुआ है। तो आपको बताना है भूमिहार ब्राह्मण ठाकुर 12.5% वोट, ये 6% उसका भूमिहार का, 12.5 और 6% 18.5%। इसके अलावा आपको बताना है कायस्थ लगभग 1.5-2%, मतलब 20%। तमाम वोट ऐसा लगभग 30% वोट बीजेपी का सॉलिड हो गया। दूसरा जो कोड़ी वोट है वो नीतीश से बिल्कुल एंटी है और लालू से एंटी है। तो कोड़ी वोट के हटने से क्या है कि ये कमज़ोर हो रहे हैं। कुर्मी में भी अगर नीतीश कुमार को इस बार कुर्मी वोट में भी बंटवारा है तो नीतीश कुमार सबसे पीछे हो गए, सेकंड नंबर पे लालू, फर्स्ट पे बीजेपी। 2024 में जो परिणाम आए गए उसमें हम आपको बता रहे हैं बीजेपी की संभावनाएं पूरी हैं। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि 1995 में नीतीश की समता पार्टी से ज़्यादा मजबूत थी और इनकी पीपुल्स पार्टी रहे, इनके पास पूरा कैडर है, पूरा कैडर, और वो कैडर निश्चित तौर पे इनको मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।